हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईजी वे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स के काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि वर्तमान में अभी कौन क्या है, मतलब कि थल सेना अध्यक्ष कौन है, एसबीआई के चेयरमैन कौन है, वायुसेना अध्यक्ष कौन है, और उसके बाद इस टाइप के रेलवे के आरपीएफ बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वर्तमान में अभी कौन क्या है, ठीक है, उसमें से एक क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें करंट अफेयर्स से ये इस टॉपिक से करंट अफेयर्स में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आना फिक्स है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग अभी इस लेसन में कवर करने वाले हैं। तो इस लेसन के लास्ट तक बने रहिए। और जितना इम्पोर्टेंट इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी नई नियुक्तियाँ हुई है, ठीक है, जितने भी नए अध्यक्ष बने हैं उस सब को इस लेसन में हम लोग कवर किए हैं। तो चलिए लेसन को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान थल सेना अध्यक्ष कौन है, ठीक है, यानी कि भारत के वर्तमान थल सेना अध्यक्ष कौन है। तो जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, ठीक है, ये भारत के अभी वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष हैं। और ये जो है जनरल नरवाने 28वें थल सेना अध्यक्ष है। यानी कितने, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, वो कितनेवें थल सेना अध्यक्ष हैं। तो वो 28वें थल सेना अध्यक्ष हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के मुख्य वायुसेना अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में भारत के मुख्य वायुसेना अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, ठीक है। तो वर्तमान में राकेश कुमार सिंह भदौरिया वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान नौसेना अध्यक्ष कौन है, ठीक है, यानी कि इंडियन नेवी के अध्यक्ष कौन है। तो वह है एडमिरल करमबीर सिंह, ठीक है। तो एडमिरल करमबीर सिंह भारत के इंडियन नेवी के वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष हैं, ठीक है। अगली क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश है शरद अरविंद बोबड़े, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट में SA बोबड़े, ठीक, ये भी इनको शॉर्ट में लिखा जाता है। तो शरद अरविंद बोबड़े जी भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन है, ठीक है, कौन बने हैं। तो उप प्रमुख SK सैनी जी बने हैं, ठीक है। भारतीय सेना SK सैनी जी ने भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी BJP, ठीक है, जिस पार्टी से नरेंद्र मोदी बिलोंग करते हैं और अभी प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं, BJP के अध्यक्ष कौन है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है। तो वह है JP नड्डा। इनसे पहले क्या थे, अमित शाह जी BJP के अध्यक्ष थे, लेकिन अब JP नड्डा जी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रेलवे सुरक्षा बल RPFS के महानिर्देशक कौन है। तो RPFS के महानिर्देशक कौन है, अरुण कुमार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, NADA, ठीक है, के अध्यक्ष कौन है, यानी NADA के अध्यक्ष कौन है। ऐसा फुल फॉर्म क्या होता है, राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था, ठीक है। उनका अध्यक्ष कौन है, नवीन अग्रवाल राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा जी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर कौन है। तो शक्तिकांत दास जी RBI के गवर्नर हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन है। इसरो के इंडियन स्पेस, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन है, जिसको शॉर्ट में इसरो कहते हैं, उसका अध्यक्ष कौन है, K शिवन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, ठीक है, डिफेंस रिसर्च ऐसा करके कुछ उसका फॉर्मूला है DRDO का, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन है। तो उनका अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी, ठीक है, जो G सतीश रेड्डी जी DRDO के नए अध्यक्ष हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग,
ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष कौन है, यानी कि जो अभी फिलहाल में वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष कौन है, तो वह प्रदीप कुमार जोशी जी। ठीक है, यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, प्रदीप कुमार जोशी जी। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको हम लोग कहते हैं सीबी, के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो सीबी का अध्यक्ष अजय त्यागी जी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में सेल कहते हैं, सेल की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। जो सेल के पहली महिला अध्यक्ष है उनका नाम है सोमा मंडल, यानी कि सोमा मंडल जी सेल के पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की गई है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, नेशनल हाईवे ऑथराइज ऑफ इंडिया ऐसे के प्रमुख कौन है, तो सुखबीर सिंह सिंधु प्रमुख हैं भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय तेल निगम IOC, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं, तो श्रीकांत माधव वैद जी ने भारतीय तेल निगम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के नए सचिव कौन नियुक्त हुए हैं, यानी किसे नियुक्त किया गया है। लोकसभा के नए सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, तो उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा के नए सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है BSF के नए महानिदेशक के रूप कौन नियुक्त हुए हैं, यानी कि BSF के महानिदेशक किसे नियुक्त किए गए हैं, तो राकेश अस्थाना जी को BSF के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। BSF का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के राकेश अस्थाना जी को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्टेट बैंक SBI, जिसको कहते हैं कि MD कौन नियुक्त हुए हैं, तो अश्वनी भाटिया जी भारतीय SBI के मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के MD के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि RBI के डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो M राजेश्वर राव जी को RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। किनको, M राजेश्वर राव जी को। अगला क्वेश्चन है फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स FIFS के नए अध्यक्ष कौन हैं, तो बिमल जुल्का। ठीक है, तो बिमल जुल्का जी FIFS के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि नागरिक एडियंस सुरक्षा ब्यूरो BCAS की पहली महिला महानिदेशक कौन नियुक्त हुई है। ठीक है, तो उषा पाठे जी को BCAS की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त की गई है। अगला क्वेश्चन है कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं, तो PTI के नए अध्यक्ष अबिक सरकार जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया GIC के नए निर्देशक किन्हें नियुक्त किया गया है, तो अतुल कुमार दास जी को GIC यानी कि जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इतना 25 टोटल 24 क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं वो इस लेसन में हम कवर किए हैं कि वर्तमान में कौन अभी क्या है। और मैं ये आपसे वादा करना चाहता हूँ या आपको आशा दिलाता हूँ कि इससे एक क्वेश्चन आपको हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो SSC CGL दे रहे हो, CHL दे रहे हों, रेलवे NTPC दे रहे हों, या दिल्ली पुलिस दे रहे हों, या किसी भी स्टेट को गवर्नमेंट का पुलिस दे रहे हैं, बिहार दरोगा दे रहे हैं, बिहार पुलिस दे रहे हैं, राजस्थान पुलिस दे रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, तो उसमें से अगर जो जनरल अवेयरनेस की टॉपिक आती है, GK का करंट अफेयर्स का होता है, उसमें से एक क्वेश्चन इससे आपको बनते हैं, एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छे कंटेंट आपके लिए हम लेकर आए हैं। अब आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, एक सपोर्ट चाहते हैं कि वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा, ये लेसन अगर जो आपके लिए
काफ़ी मज़ेदार रहा और काफ़ी हेल्पफुल रहा। तो लेसन को लाइक करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इसी तरह से कंटेंट आपके लिए आप तक पहुंच जाए, ठीक है, एग्जामिनेशन से पहले। और अगर आपको लगे कि हाँ इस जेन्युइन में इस लेसन में काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, तो इस लेसन को शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ। बस इतना सा सपोर्ट चाहिए आपसे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।